उद्धव जी वहां पर आ गए। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा मुझे ये मौका दो, मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा कि क्या कष्ट है, क्यों रोते हो, क्यों शांत बैठे रहते हो। भगवान के पास आज उद्धव जी गए हैं। भगवान को चारों तरफ एक ही ध्वनि सुनाई देती है, कन्हैया, ओ कन्हैया, बस यही सुनाई देता जैसे मैया पुकार रही है। आज उद्धव जी ने जैसे ही द्वार खोला तो महाराज भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े और उद्धव को गले से लगा लिया। उद्धव जी ने कहा क्या हो गया है, क्यों रोते हो। भगवान ने कहा ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। एक हाथों तो महाराज एक हाथों सो वो सब ब्रजवासियों के साथ ही मेरा मन रह गया। मुझे मैया यशोदा याद आती है जो कितनी ममत्व भरी थी। छींक आने पर हजारों ज्योतिषियों को बुला लेती। दूध अगर मैं नहीं पीता तो न जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेती कि मेरे कन्हैया ने आज दूध कम काय को पियो, महाराज जरा देखो। मैं बंसी बजाता था तो लाखों करोड़ों गाय बछड़े सब पूंछ उठा करके खड़े हो जाते कि और बजाओ और बजाओ और बजाओ। और राधा रानी का तो मेरे ऊपर बहुत स्नेह है, बहुत कृपा है। उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मैंने परम तपस्विनी अपनी मैया से कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। अब जब नहीं जाना था परसों बरसों, तो परसों का नाम क्यों लिया। बरसों हो गए मुझे, मैं लौट करके नहीं गया। मेरी मैया क्या कह रही होगी। तो महाराज उद्धव जी ने कहा कन्हैया तुम परब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। भगवान ने कहा उद्धव एक काम करो ना, मेरा संदेशा लेकर के जाओ, ब्रज में देना। और देखो मेरा मोर मुकुट पहन लेना, मेरा पीतांबर पहन लेना, मेरा रथ ले लेना, नहीं तो तुमसे कोई ब्रजवासी बात भी नहीं करेगा। उद्धव जी ने कहा मैं गवारिन ग्वालिनी के पास जाकर क्या करूंगा। भगवान ने मनी मन में सोचा जिसे तुम गवारन ग्वालिनी कह रहे हो उद्धव, उन्होंने मुझे नचा दिया अपने एक इशारे पर। उद्धव जी ने कहा आपके कहने पर मैं जा तो रहा हूं लेकिन तुरंत लौट करके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा वो तो समय बताएगा। उद्धव जी गए हैं संदेशा लेकर के। जैसे ही मथुरा से ब्रज की ओर चल पड़े तो मार्ग में गोप ग्वालों ने जब भगवान का रथ देखा तो प्रसन्न हो गए। देखो हमारा कन्हैया आ गया, हमें पता था कि हमारा कन्हैया लौट करके जरूर आएगा, देखो वो आ रहा है, वो आ गया। एक नन्हे से सखा ने छुप करके कहा कि मैं तो इससे बात ही नहीं करूंगा क्योंकि इसने झूठ बोला। जब नहीं आना था बरसों तो परसों का नाम क्यों लिया। अब ये मेरे चरणों पर गिरकर माफी मांगेगा तब मुझे क्षमा करना है। सखाओं ने कहा तू तो यहाँ पर शांत बैठा रहे, हम तो सबसे पहले दर्शन करने जाएंगे। दौड़ करके गए लेकिन सबसे पहले वो नन्हा सखा पहुंच गया। उसने कहा मैं क्रोध बाद में कर लूंगा, पहले कन्हैया को हृदय से तो लगा लूं। दौड़ा दौड़ा गया और जब रथ के निकट आए तो रथ में से कोई निकला नहीं। जब कोई नहीं निकला तो समझ गए कि इसमें हमारा कन्हैया नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कन्हैया होता तो तुरंत रथ से कूद करके हम सबको हृदय से लगा लेता, अपने अंक में भर लेता। ये कन्हैया नहीं है, सब खड़े हैं। और रथ में से उद्धव जी निकले। उद्धव जी ने सबको प्रणाम किया और कहा आप सबको भगवान कन्हैया कृष्ण याद करते हैं, आपके लिए रोते हैं। सबने कहा वाह रे कृष्ण,
एक तो बरसों तक याद नहीं आई और बरसों के बाद याद भी आई तो भेज दिया अपने मित्र को। ब्रजवासियों ने कहा क्या चाहते हैं? उद्धव जी ने कहा कि मैया का भवन कहाँ है। मैया के भवन का पता बताया और जब उद्धव जी मैया के भवन में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री, ईंट ईंट बोल रही है, भगवान का गुणानुवाद गा रही है, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी तो वहीं खिसक गई, इतना भजन कि दीवार में से भी एक एक ईंट बोल रही है। चरणों में प्रणाम किया, मैया अरे मैं उद्धव मथुरा से आया, मैं वहां का मंत्री हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मैया ने कहा उद्धव कुछ बोलना मत, क्योंकि मैंने अभी अभी तो अपने कन्हैया को सुलाया था और मेरा कन्हैया बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है, कभी माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी बहू मांगता है। मैंने कितने यत्नों से उसे सुलाया है। उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई कि यहाँ पर तो बरसों हो गए, भगवान है ही नहीं, ये किसकी बात कर रही है। यशोदा जी ने कहा उद्धव चलो मैं दिखाती हूँ। पलने के पास जैसे लेकर के आई तो सूना पलना देख करके मैया फिर से धड़ाम से गिर पड़ी। मैया ने कहा उद्धव मैं भी कितनी पागल हूँ कि वर्षों हो गए मेरे कन्हैया को गए हुए, लेकिन मुझे आज भी यही लगता है जैसे पलने में पौड़ रहा है, सो रहा है। याद आती है वो बात जब एक बार कौआ मेरे कन्हैया की रोटी ले गया तो कहने लगा कि मैया मैं या कौआ से अपनी रोटी को लेकर के आऊंगा जिस पर माखन लगा है, इससे मैं युद्ध करूंगा। दूरी धरे सिर सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर जो, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजन बाजत पीरी कछोटी, वाछ बिको रस खान विलोकत, वारही काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। मुझे अपने कन्हैया की वाई छवि याद आती है उद्धव। मैंने एक मटकी को फोड़ने के कारण अपने कन्हैया को कैसे उखल से बांध दिया था, मुझे कष्ट है इस बात का। मेरे कन्हैया ने इसीलिए तो मुझे भुला दिया। मैं जानती हूँ वो कुछ बोले ना बोले, मैं जानती हूँ, लेकिन वो जहां पर भी रहे सुखी रहे। आज मैया रुदन करती हैं। उद्धव जी के ज्ञान की तीसरी सीढ़ी भी खिसक गई। ओह इतना प्रेम। राधा जी का दर्शन करना चाहा उद्धव जी ने तो महाराज चारों तरफ से सखियां घेर करके राधा जी को बैठी हैं। उद्धव जी ने कहा जब मैया की ये स्थिति है तो न जाने राधा जी की क्या स्थिति होगी, इसलिए दूर से पहले अनुभव करना चाहते हैं कि आखिर मन की स्थिति क्या है, पहले पता तो चले। तो छुप करके सुन रहे हैं। सारी गोपियां राधा जी से कहती हैं राधे आज मैंने सपने में कन्हैया को देखा, मैं पनघट पर घट उठाने के लिए गई, कोई नहीं था, कन्हैया आ गए। कहने लगे गोपी मैं तेरा घट ऊपर उठा दूं। मैंने कहा हाँ कन्हैया। उन्होंने घट उठाया, मैं चल पड़ी और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहां तो कन्हैया थे ही नहीं। दूसरी गोपी कहती लाडली जू मैंने भी एक सपना देखा। क्या? उसने कहा लाडली जू मैंने सपने में देखा कि कन्हैया मेरे घर आए, माखन चुराने लगे और माखन चुरा करके भाग गए। मैंने कहा कि भागो मत, आपके चरण कोमल हैं, आपको चोट पहुंचेगी। महाराज भागते भागते देखते देखते न जाने कहां लुप्त हो गए। तीसरी गोपी कहती है किशोरी जू
मुझे भी एक सपना आया और सपने में मैंने देखा कि कन्हैया मुरली बजा रहे हैं। मुरली बजाते बजाते देखते देखते न जाने कहां चले गए। क्या तुमने कभी कोई सपना नहीं देखा? राधा जी आज शांत भाव में बैठी हुई हैं और कहती हैं, स्वप्ने पश्यति या कांता धन्यासिता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिवैरिणी। श्री राधा जी कहती हैं कि धन्य है आप सबकी, आप सबको नींद आती है, नींद में सपना आता है, सपने में कन्हैया आता है। लेकिन मेरा भाग्य तो देखो ना, तो मुझे नींद आती है और जब नींद ना आए तो सपना देखूं कैसे, और सपना देखूं नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे, क्या बता दूं। उद्धव जी सुन रहे हैं, ओहो इतने वर्षों से राधा जी सोई नहीं, स्तब्ध हो गए। तब तक एक भौरा आया, गुनगुनाने लगा चरणों के पास। तो गोपियों ने कहा, भवरे तू भी हमें कृष्ण के जैसा स्त्रीण लगता है, कृष्ण के जैसा वर्ण है, कृष्ण के जैसे पंख हैं, कृष्ण के जैसा मुख में लाल लाल वर्ण होता है। अरे ये बता बबरे कि क्या बिगाड़ा था दैत्यराज बलि ने, जो 3 पैर में सब कुछ नाप लिया, छल किया। और क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने, जो प्रेम प्रस्ताव लेकर के आई थी, भगवान ने उसकी नाक कान काट दिए। क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने, जो डोम के यहाँ अपने आप को बेचना पड़ा। क्या बिगाड़ा था महाराज शिवी ने, जो अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को काट काट करके तराजू पर तोलना पड़ा। और क्या बिगाड़ा है हमने, जो वो निर्मोही हमें इतना सता रहा है। अब तो प्राण निकल ही जाएंगे भवरे। एक दूसरी गोपी ने कहा, शिकायत मत करो, कहीं कन्हैया से ये इसने बुराई कर दी तो सारी सखियों ने हाथ जोड़ करके कहा, भवरे तुम कृष्ण के मित्र हो, इस नाते हमने अपने मन की बात तुम्हें बता दी। ये बात उनसे मत कहना, बताना ही है तो ये बताना कि कृष्ण हमको याद करते हैं कि नहीं। एक बार भी यदि उन्होंने हमको याद कर लिया तो हम समझेंगे कि हमारा जीवित रहना सार्थक है, इस शरीर को पा लेना ये सार्थक है। उद्धव जी भवरा तोड़ करके चला गया। उद्धव जी आकर के चरणों में गिर गए और उद्धव जी ने कहा, आप जिसे कृष्ण कन्हैया कहती है ना, वो कृष्ण नहीं, वो ब्रह्म है। जैसे ही गोपियों ने सुना तो गोपियां कहती हैं, ब्रह्म है? कैसा ब्रह्म? उद्धव जी ने कहा, निर्गुण निराकार निर्विशेष निरीय वो ब्रह्म, जिसके ना हाथ है ना पैर है ना कुछ, वही तो ब्रह्म होता है। गोपियों ने कहा, यदि हाथ पैर नहीं थे तो हमारे साथ रास रचाया कैसे, माखन चुराया कैसे। ऊधो मन ना भये 10-20, मन तो एक ही आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मन को ब्रह्म में लगाओ, लेकिन एक मन है, एक मन या तो ब्रह्म में लग सकता है या फिर कहीं और लग सकता है। मयान में एक साथ 2 तलवारें नहीं डाली जा सकती, जबरदस्ती डालोगे तो या तो तलवार टूट जाएगी या म्यान फट जाएगी। गोपियां कहती हैं, ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही से काम है। ऊधो तुम ही बताओ, योग से क्या वियोग कम है। योगी पहनते हैं रंगे कपड़े, वियोगी का तो हृदय कफन है। योगी बनाते हैं वन में कुटिया, वियोगी का तो छूटा बदन है। ऊधो तुम ही बताओ, योग से क्या ये वियोग कम है। तो महाराज उद्धव जी आज गोपियां इतना रुदन करती हैं कि महाराज एक समुद्र जैसी
स्थिति हो गई और उसी समुद्र में, उसी जल राशि में मानो उद्धव जी स्नान कर रहे हैं, चरणों में गिर गए। और होश कब आया? 7 मास के बाद उद्धव जी को होश आया। और महाराज उन्होंने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरण धूलि के कण को प्रणाम किया कि धन्य हैं आप, धन्य है। भगवान के चरणों में इतना प्रेम। वचन दिया कि मैं भगवान को लौटा कर लाऊंगा। और जैसे ही उद्धव जी मथुरापुरी में लौट करके आए, भगवान ने कहा, ओ ज्ञानी जी कैसे हैं? ठीक ठाक तो हैं? उद्धव जी ने कहा, बात मत करना सरकार, आपका ये स्वभाव ठीक नहीं है। आपसे ब्रज की गोपियों ने कितना प्रेम किया, आप निष्ठुरता पूर्वक उनको छोड़ करके चले आए, ये क्या ठीक बात है? भगवान ने कहा, उद्धव तुम तो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, अब प्रेम की परिभाषा सीख करके आ गए। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुम डुमी तो प्रेम बजायो ढोल। जब प्रेम का ढोल बजता है तो ज्ञान की डुमडुमी फिर सुनाई नहीं देती। उद्धव जी में ज्ञान तो था, लेकिन प्रेम का अभाव था, भक्ति का अभाव था। अब ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं, दोनों ही। भगवान ने कहा, उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो क्या देखा? जैसे ही नेत्र खोले तो वहां पर अनंत अनंत ब्रजवासियों के साथ राधा कृष्ण भगवान वहीं विराजमान हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बाके बिहारी